नमस्कार, मैं जय भारत शर्मा। आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ वीडियो वो है राजस्थान बजट 2022-23। गहलोत जी ने जो सौगातें दी हैं बजट पे, उसके पिटारे को हम भी थोड़ा खोलते हैं और जानते हैं और बताना चाहते हैं आपको कि राज्य सरकार ने अपने बजट में हम लोगों के लिए क्या क्या दिया है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाएं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो क्या क्या है। नई घोषणाएं राजस्थान ने जो सबसे पहले पॉइंट है कि राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। बहुत बढ़िया। नए 5 नए डिपार्टमेंट खोले जाएंगे। जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज खोला जाएगा। जयपुर में जेएलएन मार्ग को 250 करोड़ रुपए खर्च करके एजुकेशन हब बनाया जाएगा। और यही नहीं, पोदार स्कूल राधाकृष्ण लाइब्रेरी को भी एजुकेशन हब का हिस्सा बनाया जाएगा। 16-19 जिलों में 36 नए गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे। जयपुर जोधपुर में 20-20 करोड़ से आवासीय पैरा खेल एकेडमी बनाई जाएगी। 1500 करोड़ रुपए खर्च करके जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जैसों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ये कुछ थी महत्वपूर्ण बिंदुएं जो कि हमारे बजट महारो बजट 2022 के ऊपर थी। जी हाँ, अब आगे जानते हैं क्या और घोषणाएं हैं थोड़ा सा विस्तार रूप में। जी हाँ, सबसे बड़ा बिंदु जो सबसे मेन पॉइंट होती है वो होती है किसी बजट में, वो होता है युवा। कौन होता है? युवा। जो युवा शक्ति होती है, उस युवा शक्ति को अट्रैक्ट करना हर कोई करना चाहता है, उसका मन मोहना चाहता है। उसी पर ही सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर जानते हैं। 800 करोड़ रुपए, जी हाँ, 800 करोड़ रुपए से मनरेगा की तरह शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। जैसे गांव में मनरेगा है, वैसे शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और ये भी बता दूं कि 100 दिनों से 125 दिनों तक मनरेगा के अंदर रोजगार दिया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा भर्तियों के साथ ही गहलोत ने युवाओं को एग्जाम में होने वाली नकल को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीट सेल गठन की घोषणा की गई है। देखिए, कहने को बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये जो अंधकार फैला हुआ है। मेहनत करने वाला और एक तरह से शक्ति भी, एक तरह से पूरी ऊर्जा के साथ जो मेहनत करता है, जो जी जान लगा देता है, अपने खून के पसीनों से मेहनत करता है, उस बच्चे को आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि हर एग्जाम में चीटिंग हो रही है, पेपर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम मिला हुआ है, सिस्टम के लोग मिले हुए हैं जिन्होंने एग्जाम की पवित्रता खत्म कर दी है, बच्चों में मेहनत करने की इच्छा खत्म कर दी है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर ये सच्चाई है कि स्पेशल जो हमारी ये टीम बनाई गई है, अगर ये सही रूप से काम करे तो मैं कहूँ तो इन टीम की जरूरत ही नहीं है। अगर वो टीम जो पेपर गठित कर रही है वही टीम अगर अपने ईमानदारी से काम करे। जी आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 250 रूम का हॉस्टल बनाने, और यही नहीं, जयपुर, उदयपुर, कोटा में एजुकेशन हब भी बनाया जाएगा। 1 लाख भर्तियों के साथ 10,000, उसमें क्या क्या भर्ती? 10,000 टीचर्स। इंडस्ट्री सिक्योरिटी में 2,000 कर्मचारियों की भर्ती जैसे मेन मुद्दे रोजगार में डाले गए हैं। और विस्तार में जानते हैं क्या कह रहे हैं हमसे ये। तो देखिएगा, हमने जो मेन जो बात है उसको हम और डिटेल में जानते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रोजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर बनेगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले युवा ठहर सकेंगे।
जुलाई 2022 में होगी रीट परीक्षा, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन चुका है पेपर लीक होने के कारण। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी, बहुत अच्छा निर्णय है। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं दी जाएगी। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, बहुत अच्छी बात। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना भी लागू होगी और इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा, बहुत अच्छी पहल है। सीआईएसएफ की तरह अब आरआईएसएफ भी गठन किया जाएगा और इसके तहत 2,000 का सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू करने की घोषणा की गई। इसमें 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर खुलेंगे और वंचित वर्ग के लोगों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए 25 लाख तक सब्सिडी भी मिलेगी। वंचित तबकों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कई और सुविधाएं भी दी जाएंगी। जी हाँ, और जाने आगे विस्तार में क्या कहता है हमारा बजट हमारे पास लोगों के लिए। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा उसी का एक विस्तार रूप हमारे सामने यहाँ पे है कि पीसीपीआरआई का खाका तैयार, जिसमें 1,40,000 रोजगार देने की बात की गई है। ग्रेटर भिवाड़ी के सालारपुर और जोधपुर के बोरानाड़ा में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। प्रदेश के 20 चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में 150 करोड़ की लागत से कराए जाएंगे विकास कार्य। भिवाड़ी शहर और औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या को निस्तारण करने के लिए 100 करोड़ रुपए की भी नया प्रोजेक्ट दिया गया है। यही नहीं, ये सारा प्रस्ताव केंद्र को दिया गया। 1,000 करोड़ की मंजूरी ली गई। 2 क्षेत्र तैयार किए गए, पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मुद्दा है कि 17 जिलों में 32 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे। और नहीं, सबसे बड़ी राहत की बात जो दी गई है कि रिको के जो सर्विस चार्ज नहीं बढ़ाए जाएंगे और एमनेस्टी स्कीम नहीं लाएगा, रिको लाएगा नई मिनिस्ट्री स्कीम। और ये कुल मिलाकर के एक तरह से रोजगार को, इन्वेस्टमेंट को, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरा ये आर्टिकल है। आगे जानते हैं क्या कहता है हमारो बजट। जी हाँ, अब बात करते हैं हम दूसरी बात। देखो, पढ़ाई लिखाई यो रोजगार, क्योंकि पेट भरने के लिए सबसे पहले रोजगार चाहिए और उसके बाद होता है स्वास्थ्य की बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो 5 लाख का कवरेज पहले दे रहा था, अब वो 10 लाख तक का कवर देगी। मतलब अब आपको कवर मिलेगा। योजना में कॉकलियर इम्प्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई है। जरूरतमंद व्यक्तियों को कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस और कोई पैसा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी घोषणा की गई है। 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा। यही तो पहले बात हो गई कि सबसे अच्छी बात है कि 10 लाख का जो कवर तो बढ़ा दिया गया मेडिकल में और 5 लाख का दुर्घटना बीमा बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आगे जानते हैं डिटेल में हम क्या कहते हैं हमारो बजट। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन बात है वो ये कहता है कि पूरा इलाज आसान, जुग जुग जियो राजस्थान, जो कि सबसे मेन बात है। देखो, हमने सबसे मेन बात यहाँ कही कि चिरंजीवी 10 लाख का बम्पर बीमा कराने की बात कही गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही है। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। पंचायत मुख्यालयों में भी डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। जोधपुर में एक नया डेंटल कॉलेज शुरू होगा। और बात करूँ मैं तो वंचित जितने ब्लॉक हैं उनमें आयुष चिकित्सालयों का खोला जाएगा। यही हॉस्पिटल्स का खोलना। और सबसे बड़ी बात है, 4 जिलों में नए ब्लड बैंक शुरू होंगे और इसके अलावा 4 शहरों में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलना, अस्पताल खोलना,
तो भी सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के 930 करोड़ रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा अब तक चिरंजीवी में हो चुकी है, जो कि बहुत ही प्रोत्साहन और बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस तरह से हम कोई भी तरह से माने कि पास आपके पास कार्ड भी नहीं है, अगर आपके पास चिरंजीवी कार्ड भी नहीं है, तो भी आपको मिलेगा बीमा और महंगी दवा इलाज भी आपको निःशुल्क मिलेगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में सबसे महंगी होती है लुटेरा बैंक है, दवाइयों का बैंक, क्योंकि जो 2 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेचे, इससे भयंकर लुटेरा कोई नहीं है। इंसानों की मौत में भी सौदा करने वाला जो गैंग है, वो है दवाइयों का गैंग, जो जनता को चाहता है बीमार हो, ताकि जनता को महंगे महंगे डोज दे के मोटी जेब करी जाए, जेब अपनी गर्म की जाए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहेगा, अपने आप को स्वस्थ रखेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है मारो बजट। जी हाँ, मारो बजट के बारे में आगे जानते हैं हम क्या कहता है। देखिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए कुछ घोषणा की गई है। वो घोषणा क्या है हम जानते हैं। आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा। 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार। बहुत शानदार बात है। उसमें इंटरनेट रिचार्ज भी मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू होगा। इसके 33 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल का इंटरनेट कनेक्टिविटी के स्मार्टफोन दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री चिरंजीवी महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने के साथ साथ 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फोन दिया जाएगा। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब कोविड पैकेज का लाभ मिलेगा। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को कोविड से मौत पर 50 लाख का पैकेज मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कोविड नाम की बीमारी दुनिया से खत्म हो जाए, दफन हो जाए और हवा में ऐसे दूर चल जाए कि किसी इंसान को दोबारा इस बीमारी के नाम सुनने के पड़े ही नहीं, भूल जाए इंसान। आधारभूत ढांचा पे जो नई घोषणा की गई है वो जानते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। जी ध्यान दीजिएगा, अपने विधायक को कहिएगा कि उसके विधानसभा क्षेत्र में उसको 10 करोड़ की सड़कों की मरम्मत का काम करना है। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी और 2000 करोड़ का खर्च होंगे। 750 करोड़ की लागत से जयपुर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस स्टैंड बनेंगे। और यही नहीं, सिंधी कैंप बस स्टैंड को अब इंटरस्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा। और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना भी दी गई है। सबसे मोटी मोटी बात यह है, विधायकों को 10 करोड़ रुपए मिलना, 2000 करोड़ रुपए खर्च करना, 750 करोड़ रुपए रोडों में डेवलपमेंट होना और हमारे सिंधी कैंप को इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे जानते हैं मारो बजट के बारे में। मारो बजट में सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। जी हाँ, कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेगी। पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30,000 होंगे। जी हाँ, सीसीटीवी सर्वेलेंस को बढ़ाया जाएगा। जो पुलिस अभय कमांड है उसमें अब 30,000 कैमरे बढ़ाए जाएंगे। कमर्शियल सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य करके उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है कि कमर्शियल सेंटर्स पर अब सीसीटीवी लगाना जरूरी आपके लिए हो चुका है और उसे अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी कैमरे को जोड़ा जा रखेगा, ताकि आपको हर तरीके से इन क्रिमिनल एक्टिविटी से, गुंडागर्दी, दहशत और जो दिन पर दिन लोग अत्याचार बढ़ता जा रहा है मेहनत करने वालों, क्योंकि आज के युवा और आज के लोग मेहनत कम और कमाना जल्दी चाहते हैं, उन लोगों से बचाने के लिए अभय कमांड से जुड़ना आपको जरूरी होगा। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी खुलेंगे और हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज नाउ डेज द साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, बिकॉज द यंग जनरेशन, इवन द किड्स आर गेटिंग इन्वॉल्व टू द internet accessibility are getting to each and everyone, so they are, due to this only, the criminal activities on the cyber cells are increasing day by day. So we have to open the cyber cells in each and every district, so that it is easily, we are easily can remove all this panics which we are facing on the online threats activities. So साइबर थाने का खुलना बहुत ही अच्छा कदम है। हर जिले में 10 से ज़्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे। चौकियों के थानों में क्रमोन्नत होने करने की योजना
मतलब चौकी जितने भी उनको थाने में बदला जाएगा। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल के लिए 7 करोड़ की लागत से भवन बनेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है बताई गई है, लेकिन इसको सुचारू रूप से लागू कब होगा मैं भी नहीं जानता, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो कानून व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी अगर इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ तो। आगे बढ़ते हैं हम मारो बजट के बारे में। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि लोगों की जेब जो खर्चा बढ़ रहा है, उस जेब के खर्चे को कम करने का उपाय ढूंढ रहा है हमारे इस बजट के अंदर। जानते हैं सबसे मेन बात यह है कि 1,18,00,000 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बचेंगे पैसे। अब कैसे बचेंगे ये जानते हैं। देखिए सबसे मेन बात है कि गहलोत सरकार अब 50 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, लेकिन ऐसा नहीं सभी को देगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट खर्च करने पर 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट खर्च करने पर 2 रुपये के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। इस पर 4,000 करोड़ रुपए का खर्च कौन उठा रहा है? सरकार उठा रही है। समझते हैं इसको थोड़ा सा। आपके घर में यूनिट है, अगर आपके घर में बिजली का मीटर पे यदि आपके घर में 100 यूनिट खर्च होती है तो 50 यूनिट का खर्चा सरकार आपसे नहीं लेगी। लेकिन यदि आपको 150 तक के अंदर यूनिट तो 30 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी आपको प्राप्त होगी। यदि आपके घर में जो आपका मीटर है उसकी रीडिंग महीने की 150 से 300 के बीच में आती है तो यूनिट तक बिजली खपत 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। और यदि 300 से लेकर 500 है तो यूनिट पर हर महीने 2 रुपये की छूट मिलेगी। तो ये एक तरह से उपभोक्ताओं पर बिजली का जो भार है उसको कम करने का एक तरीका है। तो बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था कि ये जो कदम, ये एक लाइन है कि अब 50 यूनिट मुफ्त मिलना सभी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि कम से कम खर्चा करेंगे। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करते। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मारो बजट के बारे में। जी हाँ, सबसे मेन बात है कि किस तरीके से हर जगह को जोड़ा जाए। तो 2 लेन सड़क के लिए होंगे 1200 करोड़ रुपए खर्च। नगर निगम क्षेत्र में 40 किलोमीटर, परिषद में 25 किलोमीटर और पालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़कें रिपेयर होना अनिवार्य हो चुका है। इतनी सड़कें रिपेयर की जाएंगी, मतलब नगर निगम जहाँ वहाँ 40, जहाँ नगर परिषद वहाँ 25 और जहाँ नगर पालिका 15 किलोमीटर की सड़कें रिपेयर होंगी। 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यू इन सड़कों को रिपेयर कराएगा। मतलब पीडब्ल्यू का काम ये है कि 1200 करोड़ रुपए ले और जहाँ जहाँ सड़कें खराब उनको सही कराए। 4,000 करोड़ किलोमीटर सड़कें टू लेन बनेंगी। मतलब अब जो सड़कें सिंगल लेन थी उनको 4 लेन बनाने का प्रोजेक्ट है। पहले चरण में 1,000 किलोमीटर सड़कों को 2 लेन निर्माण कर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरीके से हम अपनी यातायात सुविधाओं को और कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बना पाएंगे। जी हाँ, आगे जानते हैं राजस्थान बजट 2022-23 मारो राजस्थान बजट के बारे में। जी हाँ, कर्मचारियों को मिलेगी पूरी पेंशन, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहता है आपसे ये? अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर दी गई है। घोषणा की गई है कि 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। मतलब 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी लगा है उसका पुरानी पेंशन के हिसाब से मिलेगा। अब रिटायरमेंट होने पर अब कर्मचारी को पुरानी पेंशन ही मिलेगी। 2004 से पहले पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी और वेतन की आधी पेंशन मिलेगा। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा कदम है। अभी समझाऊंगा आपको पुरानी और नई पेंशन पद्धति में क्या अंतर है। देखिए, संविधा की बात यह है कि जो टेम्परेरी बेसिस में लगते हैं 1 अप्रैल 2022 उनके लिए खुशखबरी की बात है कि संविदा कर्मियों को सैलरी में 20% की बढ़ोतरी की गई है। बहुत ही अच्छा कदम। आगे जानते हैं हमारे बजट में पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बारे में। जी हाँ, हम जानते हैं पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम के, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये जीपीएफ की सुविधा है, ओल्ड पेंशन जीपीएफ की सुविधा नहीं है। दूसरा अंतर, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं है, पूरी पेंशन सरकार देती है। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ वेतन से प्रतिमाह 10% की कटौती है जो न्यू पेंशन स्कीम के साथ है। रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अतिरिक्त वेतन का 50% गारंटेड रिटर्न मिलता है।
यहाँ पे निश्चित पेंशन की गारंटेड नहीं होती, यह पूरी तरह शेयर बाजार और बीमा कंपनियों पर निर्धारित होता है, जो कि गलत था। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी मतलब अंतिम वेतन के अनुसार में 16.5 माह का वेतन मिलता है, मतलब। और यहाँ पे नई पेंशन बीमा कंपनी देगी। यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से भी लड़ना पड़ सकता है। सेवा काल में मृत्यु होने पर ग्रेजुएटी की सुविधा जो 7वें वेतन आयोग में 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी गई है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता भी बंद हो जाता है, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, ठीक है। और आगे की बात करें कि सेवा काल में मृत्यु होने पर मतलब आप सर्विस करते हैं, आपकी यदि मौत हो जाती है तो आपके किसी आश्रित को तो पेंशन मिलेगी, साथ साथ में एक नौकरी भी मिलना होता है। यहाँ पे पारिवारिक पेंशन बंद हो जाती है। हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा, और यह लोन की कोई सुविधा नहीं होना। जीपीएफ निकासी, रिटायरमेंट के समय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, और रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40% राशि वापस मिलेगी और इस पर आयकर लगेगा। और नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से शेयर बाजार पर ही आधारित है, जो जोखिम पूर्ण है। महंगाई व वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता मिलना, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति होना, कुल मिलाकर के जो ओल्ड पेंशन सिस्टम थी वो काफ़ी सराहनीय थी और काफ़ी अच्छी थी। न्यू पेंशन सिस्टम एक तरह से पेंशन ना होने के बराबर ही थी। सो हमने आपको कुल मिला के समझाया व्हाट इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पेंशन सिस्टम एंड द न्यू पेंशन सिस्टम। आप भी समझोगे और आप दूसरों को भी समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं महारो बजट के बारे में। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी खुशखबरी की बात ये थी कि बजट में चाहे किसी जनता को कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन बजट के साथ ही वहाँ के बैठे विधायकों को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। और गिफ्ट क्या था आप सभी को बता दूं मैं, विधायकों को बांटे गए iPhone 13। इस बार बजट पर अशोक गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को iPhone 13 गिफ्ट दिए। पहली बार विधायकों को, इससे पहले जो बजट था उसमें iPad दिए गए थे। बजट घोषणा के बाद सभी विधायकों को आईफोन बांटे गए। गौरतलब विधानसभा में हर साल बजट सत्र विधायकों को एक गिफ्ट दिया जाता है। तो ये तो क्लियर है कि बजट आना विधायकों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि उनको हर बजट पे क्या मिलता है, तोहफा मिलता है। पर जनताओं के लिए क्या ये बजट रियल रूप में फायदेमंद है, ये तो उनका जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होने पर ही साबित होता है। क्योंकि एक बजट का आना और उसकी घोषणा करने पर वाई लूटना और एक उसको जमीनी स्तर पर उतारने में बहुत अंतर होता है। मैं चाहूँगा कि बजट जमीनी स्तर पर उतरे ताकि जनता इसको रियल में और इसको दिल से इस बजट की तारीफ करे और इससे आनंद ले सके और इसका लाभ उठा सके। जी हाँ, आगे इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।